अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है डॉक्टर इमरान अली शाह। ही इज़ एन ऑर्थोपेडिशियन एज वेल एज अ ट्रॉमा सर्जन एट एओ क्लिनिक और वो इस वक्त कोरोना वायरस की अवेयरनेस में काफ़ी एक्टिव हैं। सो आज हमारे सारे सवाल होंगे ऑन द केयर जो हमें लेनी है विद रिगार्ड्स टू कोरोना वायरस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर इमरान। तो पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि हमें बार बार कहा जा रहा है कि 20 सेकंड तक आप हाथ धोएं हाथ धोएं। अब जिनके पास नलके में रनिंग वाटर आ रहा है पाकिस्तान में वो तो बहुत ही लकी है, बट लेट्स टॉक अबाउट द मेजॉरिटी जिनके पास कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी बाल्टी है कभी मग्गा है कभी लोटा है कभी पंप है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम लोगों के लिए जिनके पास ये नहीं है अपॉर्चुनिटी जो रनिंग वाटर वाली, वो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? 20 सेकंड का ये जो टोटका है उसके बारे में। देखिए, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर टॉक थिंग टुडे। मगर देखिए, बहुत जरूरी बात ये है, जब लोग कहते हैं ना 20 सेकंड तक हाथ धो, उसका ये थोड़ी मतलब है कि नलके को खोल के 20 सेकंड तक हाथ पारी के नीचे यूं मलते रहो। ये बिल्कुल मतलब, बल्कि आप तो उल्टा उसका इफेक्ट को कम कर रहे हैं। आपको लादर यानी कि झाग जो बनते हैं, जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो तो पहले 10 सेकंड में बन जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पानी खोलना है, 5-10 सेकंड के लिए हाथ को गीला करना है, फिर बाकी काम सारा साबुन का होता है। 20 सेकंड तक तो सिर्फ साबुन से हाथ धोने हैं आपको। और फिर अगर पानी थोड़ा बहुत, अगर आप 5 सेकंड का और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उनको ये 10 सेकंड का पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो झाग को उतार देना है हाथ से। 20 सेकंड रनिंग वाटर के नीचे थोड़ी हाथ रखना है। सही और सही। दूसरी बात ये है किरण, कि अगर आपके पास पानी, अगर आपकी मजबूरी है कि आपके पानी नहीं है और आपके लिक्विड सोप है या बहुत कम पानी है, तो आप थोड़ा बहुत साबुन अपना हाथ पे अगर लगा छोड़ देंगे तो कोई डिजास्टर नहीं हो जाएगा। तो मगर बात ये है कि 20 सेकंड तक अपने हाथ को पानी की, चलते हुए पानी के नीचे नहीं रखना है। पानी की वैसी किल्लत है हमारे पूरे मुल्क में, पूरे शहर में, बल्कि मैं तो अपने घर में अपने बच्चों को खुद निला रहा हूँ आजकल कि वो पानी जाया नहीं करे, वरना एक और मुसीबत आ जाएगी, गर्मियां शुरू होने वाली है। सारी बात ये है। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं कि घर के अंदर का माहौल। वैसे तो लोग फिनाइल वगैरह से घर साफ ही करते हैं, मगर इस माहौल में हम वो क्या एक्स्ट्रा केयर करें कि हमारा घर जो है वो एटलीस्ट, अगर अगर हम खुदा न खास्ता कोई कैरियर हमारे घर में आ जाता है या हम कैरियर बन के अंदर आ जाते हैं, तो हम क्या हिफाजती तदाबीर करें घर के अंदर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बीमारी ऐसी है कि चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता माथे पे कि हम पॉजिटिव हैं या हम नेगेटिव हैं। तो आपको खुद सेंसिबल होना चाहिए। एक ही, मैं तो पहले दिन से तकरीबन कोई 1.5 महीने से एक ही बात कह रहा हूँ, जब से शुरू हुआ है, कि ये सिर्फ हम और आप लगाएंगे अपने घर में आने से, और अपनी उंगलियों से लगाएंगे, और कहीं से नहीं लगेगा। ये ज्यादातर 99% चांसेस आपके हाथ से लगेगा, या आपके कपड़ों से भी लग सकता है, या आपके जूते के जो नीचे जो सोल होता है उससे लग सकता है। अब आपकी खास तौर से अगर आप मेडिकल पर्सनल हैं, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में हैं, और बाकी मेरे दोस्त हैं ईआर में, कोई जिना में, कोई सिविल में, कोई लियाकत में, कोई, घर के अंदर आने से पहले आपको अपने आप को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। ये वो डिसइंफेक्टेड नहीं है कि आपने 5 मिनट अल्कोहल सैनिटाइजर लगाया, बस अच्छा फील हुआ कि हाथ थोड़े ठंडे ठंडे लगे और काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। आपको अपने पूरे अपने आप, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो थोड़ा सा तशला बनाया हुआ है, खासतौर से उन लोगों को बोलूंगा जो डॉक्टर्स हैं, कि अपने कपड़े उस तशले में छोड़ के आए जिसमें डिटॉल का पानी हो, या किसी भी और क्लोरेक्सिडीन हो, या कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक हो के अंदर। आप घर में इस तरह एंटर नहीं हो सकते। फिर मैं तो आपको पता ही है कि मेरा ये वाला फॉर्मूला काफी मशहूर हुआ है कराची में। फॉर्मूला तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ, तो ये भी मैं पूरे जिस्म पे राइट टू लेफ्ट, आगे पीछे और हाथ के अंदर, खास तौर से वही वाली बात है कि इसको आपको रनिंग वाटर में रखना, बस सिर्फ लगा के अगर आप थोड़ी देर छोड़ भी देंगे तो इंशाल्लाह ये, क्योंकि देखिए लोग ये नहीं समझते। एक बात के मैं जरूर मेंशन करूंगा, आप बता दें जिन्होंने नहीं देखा आपका पुराना टोटका कि इसमें है क्या। देखिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं, मतलब तो कॉमन सेंस है इसमें। वैसे तो कहते हैं ये 50 ml डेटॉल 1 लीटर में, मैं तो कहता हूँ 100 ml डालें 1 लीटर में, फिर भी सस्ता है काफी चीजों से। दूसरी बात, आपको ये बात समझनी चाहिए, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना वसाइल है। पूरी दुनिया में लोग, हजारों क्या लाखों में लोग मरे। अब इस चीज ने, डेटॉल ने, इसके दादा और इसके बेटे को पहले मार चुका है, यानी फादर और ग्रैंडफादर को पहले मार चुका है। कौन था? कोरोना वायरस था, सर्स एंड मार्स। वो इनके वही थे ना, एंसेस्टर्स थे ना बेसिकली, इनके बाप दादा का। अब किसके पास टाइम है देखने के लिए कि ये इसके बेटे को भी मारेगा या नहीं मारेगा? तो इसलिए जरूरी है कि दिस इज द ओनली वेपन वी हैव। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि अभी तक वैक्सीन निकले। लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं जनवरी के, ये नहीं करो, वो इस्तेमाल करोगे। मेरे पास रिकॉल है, डॉक्टर साहब, अगर हम हल्दी का पानी इस्तेमाल करें तो वो कैसे रहेगा? अरे भाई, एक जब चीज मार्केट में मिल रही है, हल्दी को छोड़ दो, वो घर में खाने में इस्तेमाल कर लेना। ये चीज जब मिल रही है और बहुत सारी चीजें, आप उनको इस्तेमाल करें अपनी तरफ से। व्हाई ट्राइंग टू बी क्लेवर? राइट राइट। ओके, सो इसी को देखते हुए सोचते हैं, ये तो घर में आपने सरफेस पे लगा दिया, अपने आप को अब जूतों के पीछे भी लगा दिया, वो सब आप कर दें। नाउ स्टार्ट विद, फिर भी घर से बाहर हमें निकलना तो होता है, बाजार जाना है, कुछ सामान लाना है घर के लिए।
घर से बाहर जाना, घर के बाहर हमें किस तरह अपनी केयर करनी है और फिर वापस अंदर आना, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू, उसका केयर क्या है? कि अभी अगर मुझे सब्जी लेने जाना हो तो मुझे क्या करना होगा? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल और सेंसिटिव बात है, और आपको कम से कम मैं तो बोलूंगा 2 मीटर फासला रखना चाहिए, मगर एक अपने हाथ बाहर निकाल के जितना आपका हाथ का साइज है उससे थोड़ा सा ज्यादा फासला रखें, और खासतौर से अगर कोई खांस रहा हो, छींक रहा हो, उससे बहुत दूर रहें। और क्योंकि देखें, ये आपकी इनके ये जो जरासीम है ना सिर्फ आपके हाथ पे बल्कि आपके कपड़ों पे, आपके जूतों पे, हर जगह से लग सकते हैं। आप क्राउडेड जगह में नहीं जाएं। अगर आप किसी दुकान में जाते थे, परसों मैं अपने लोकल दुकान में गया था, कुछ लेने के लिए, दूध लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा दुकान में, छोटी सी दुकान, उसमें 50 लोग घुसे हुए। तो मैंने दुकानदार से आवाज, मैंने कहा कि लोगों को तो कम करो, लोगों को बाहर कतार से अंदर आने दो यार, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। तो जल्दी इतनी होती है ना यहाँ पे हर आदमी को, घुसना है अंदर। तो भाई आप थोड़ा सा सबर कर लें, 5 मिनट बाद आपको वही चीज मिल जाएगी। खत्म थोड़ी हो रही है, खुदा ना करे कोई वर्ल्ड वॉर थोड़ी हो रही है कि सब माल खत्म हो जाएगा दुकानों में। थोड़ा देर से मिलेगा मगर दुरुस्त मिलेगा। अपने आप का डिस्टेंस रखना जरूरी है, और अपने आप चारों तरफ लोगों को भी बात को बताएं तो सही, अपने लिहाज में चुप नहीं हो जाएं। आप इस तरह किसी की जान बचा सकेंगे अगर किसी को मैसेज बोलेंगे भाई थोड़ा फासला रख के खड़ा हो जाओ। सही, एक तो हो गया फासला रखना, दूसरा फिर मैं सामान लेके फिर मैं घर आ गई। जब अब आप घर आके सामान लेना, अभी भी मेरे घर के बाहर तकरीबन 4-5 शॉपर पड़े हुए जो तकरीबन 24 घंटे हो गए मैंने घर में लेके नहीं आया हूँ। ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको घर से बाहर छोड़ना चाहिए, ताकि मैं तो आइडियल तो ये है कि इनको धूप में छोड़ देना चाहिए। दाई हर चीज धूप में नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, इनको बाहर छोड़ दिया, या पॉरिज का टिन हो गया, इसको बाहर छोड़ दिया। इस तरह की चीजें तो बाहर छोड़ी जा सकती हैं। मैं दाल है अभी मेरे पास, वो मैंने बाहर छोड़ी धूप में। ठीक है। मेरे अपनी थ्योरी थी, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि भाई इंशाल्लाह गर्मियां तो आने दें, पाकिस्तान में तशरीफ तो आने, ये वायरस नहीं सरवाइव कर पाएगा। ये गर्मी जब इंशाल्लाह 34-35 डिग्री से ज्यादा क्रॉस करेगी, हालांकि बहुत सारा एविडेंस है जो मेरी बातों को कह रहा है कि सही नहीं है, मगर मेरे ख्याल से हमें जितना ख्याल रखें, घर के अंदर सामान लेके नहीं आए इस तरह। और अगर मैं तो कभी भी खुली चीज अब नहीं ले रहा हूँ, अपने दोस्तों से भी, अपने हल्के में भी मैंने ये बात बोली है, भाई खुली हुई चीज नहीं लो, पैकेट वाली चीज लो, ताकि उस पैकेट पे भी स्प्रे किया जा सके। प्लास्टिक का पैकेट होता है ना। अगर हमें खीरा खरीदना है, पालक लेना है, तो क्या हम उसे साबुन पानी से धो के नहीं अंदर ला सकते? खीरा हो गया, पालक तो मैंने नहीं ली अभी तक, खीरा हो गया, या कोई ऑरेंज हो गया, या टमाटर हो गया, यहाँ तक के प्याज भी, वो में आती है पीछे वाले दरवाजे से। किचन में जो सिंक होता है ना, उसके अंदर आप डिप कर दें और थोड़ा सा झाग बना लें, उधर फेरी लिक्विड का बना लें, या किसी भी कोई सी भी डिटर्जेंट का बना लें झाग, और उस झाग में थोड़ी देर रहने दें। ये जो वायरस है, इसका जो चारों तरफ वायरस की खाल होती है, इसको कैप्सूल कहते हैं। वो कैप्सूल ब्रेक डाउन ही जब होता है जब ये हमारा सोप एंड वाटर जो कहता है ना 20 सेकंड तक हाथ को रगड़ो, वो जो लादर होता है वो उस कैप्सूल को ब्रेक डाउन करता है। अब एक तरीके से जब आप एक सोचे कि आपने किसी की खाल उतार दी तो वो मर ही जाएगा ना बंदा। तो इसी तरह हम एक तरीके से इस वायरस की खाल उतारना है हमें, ताकि उसको हम डिसएंगेज कर सके, उसका सारा आरएनए वगैरह मैटर सारा बाहर आ जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी आप फ्रूट्स या फल लें, पहली बात है मैं तो ये चाहूंगा पर्सनली कि ऐसी कोई चीज नहीं लें जो जिसको आप सही तरह धो नहीं सके। तो आप सेब खाएं, आप सेब खा लें, आप ऑरेंज खा लें। अब आपको जरूरी है कि आप पालक ही खाएं गोश्त में डाल के अपने साथ, या दाल, यू नो व्हाट आई मीन, जरूरी है कि आप, या आप मटर ले लें, मटर अपने सामने छील लें। क्या आप जरूरी है खुले हुए मटर आप वो लें, या आप छिली हुई आप लहसन लें? छिले हुए लहसन नहीं लें भाई, आप थोड़ी मेहनत कर लें, घर में आके छील लें आप अपने लहसन। अब आ जाते हैं राशन की तरफ। बहुत सारे लोग राशन दे रहे हैं, आप भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं उसके अंदर। एज अ डॉक्टर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग जो राशन देना चाह रहे हैं, क्या कोई इसमें दवाइयाँ आप रेकमेंड करते हैं, या सैनिटाइजर, कोई चीज आप रेकमेंड, या मास्क हो, कोई चीज रेकमेंड करते हैं जो हम इसके अंदर डाल सकें, जो किसी और की हेल्प हो सके कोरोना वायरस के हवाले से? हर बैग में सैनिटाइजर डालना बहुत अच्छी बात है, डालना चाहिए। मगर हम लोग क्या कर रहे थे, जो मैंने अपने करीब के लोगों को राशन दिया है अपने इलाके में, तो मैं कम से कम हर, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, मैंने बंद चीज दी है, खुली भी कोई चीज नहीं दी है। तो दाल के पैकेट मैंने खुद नहीं बांधे, पहले से बने बनाए क्लोज्ड पैकेट्स हैं दाल के, जिनके ऊपर हमने स्प्रे करके फिर बांधा है इनको अंदर। तो एक तरीके से हम लोग तो डिसइंफेक्ट करके लोगों को दे रहे हैं जितना कर सकते हैं। सारी बात है, हर एक पैकेट इतने बारीकी से नहीं हो सकता, मगर ओवरऑल स्प्रे करके दे रहे हैं, ताकि जितना इसका वायरल लोड को हम कम कर सकें। दैट्स द मेन थिंग ना। आखिरी सवाल आपके लिए ये है, मास्क। अब हाल ही में CNN पे एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर दिखा रहे थे कि चाइना वगैरह ने हमेशा मास्क लोग पहने हुए थे, मतलब पेडेस्ट्रियंस बाहर जाते हुए, सिटीजन्स, हेल्थी सिटीजन्स मास्क पहन रहे थे।
एक रिपोर्ट हमें ये आई थी कि नहीं जी, अगर आप हेल्थी हैं तो आप मास्क ना पहने, आप तभी पहने अगर आप छींक छूक रहे हैं, ताकि आप दूसरों को वो स्प्रेड ना करें। अब दोबारा CNN कह रहा है दैट मे बी द एशियंस गॉट इट राइट, बिकॉज अब ये कहा जा रहा है कि ड्रॉपलेट जो है वो हवा में 3 घंटे तक रहते हैं। तो अब आप बस हमें ये बता दें, मास्क यस, मास्क नो। मास्क यस एंड अ बिग यस। मुझे समझ में, आपसे थोड़ी देर पहले यही कर रहा था, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोगों में खुद कॉमन सेंस भी तो होनी चाहिए ना। एक चीज सामने लगी हुई है, अब उससे बाहर चीज नहीं निकलेंगी बाहर, तो आपको मास्क पहनना चाहिए। ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर है। तो इस पे डिस्कशन क्यों होता है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। अब जाहिर बात है, अनफॉर्चुनेटली वो जो आपको गली के कोने पे आजकल दिख रहे हैं, पता नहीं किस कपड़े से बनाए हुए हैं, वो इतना ज्यादा सेंस नहीं बनती है, मगर मास्क तो लगाना मस्ट है। अब उस पर लोगों ने रिसर्च की है यूरोप में वगैरह में कि हमारी जो छींकते हैं हम, तो उसके ड्रॉपलेट्स कितने मीटर तक, वो तो बिल्कुल आगे तक जा रहे हैं, वो 5-10 मीटर तक आगे जा रहे हैं हमारे जो ड्रॉपलेट्स छींकने के बाद। तो मास्क तो लगाना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कि मास्क लगानी है नहीं लगानी है। और बिल्कुल सही कर रहे हैं इस वक्त हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, जो लोग मास्क पहन के घर से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर सख्ती हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है और ऐसे ही होना चाहिए। Excellent. Thank you so much, Dr. Imran. We really appreciate that.